श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की प्रवचन। एक गुप्त मत है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, और अहूँ एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी। भगवान श्री राम जी प्रजा से कहते हैं कि एक गुप्त मत है, प्रकट मत नहीं। वह यह है कि शंकर भजन के बिना कोई हमारी भक्ति को नहीं पा सकता है। अगर शंकर का अर्थ शिव जी लिया जाए तो सबरी को जो नवधा भक्ति बताई गई है उसमें शंकर जी की चर्चा नहीं है। शंकर भजन का अर्थ होना चाहिए कल्याणकारी भजन, जो युग दृष्टियों को जोड़कर होता है। आँख की दोनों किरणों को जोड़कर जो भजन होता है वह शंकर भजन होता है। जो नहीं माने उसको चाहिए कि दोनों किरणों को जोड़कर देखे, शंकर भजन हो जाएगा। इससे बड़ा कल्याण होगा, ज्ञान बदल जाएगा। वह तीन अवस्थाओं से परे का भजन है। श्री राम सबको हाथ क्यों जोड़ने जाएंगे? आज केवल मोक्ष का विषय होगा। मोक्ष के विषय पर मैं कहता हूँ, मोक्ष या मुक्त छुटकारा को कहते हैं। यह छूट जाना शरीर और संसार से छूट जाना है। शरीर और संसार एक ही बात है। पिंड और ब्रह्मांड एक ही बात है। इससे छुटकारा के लिए यह बात है कि बाहर बाहर कहीं जाने से संसार नहीं छूटता। संसार बहुत बड़ा है। धरती के ऊपर आकाश बहुत बड़ा है, उसमें चंद्रमा है, सूर्य है। इससे छूटे तो संसार से छूटेगा। बाहर बाहर चलने से नहीं छूटेगा, अंदर कोई चले तो छूटेगा। भीतर में तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। योगी लोग ये तीन अवस्थाएं बताते हैं। इन अवस्थाओं के परे जो कोई तुरीय अवस्था में जाता है वह छुटकारा की ओर जाता है। अवस्थाओं की बदली अंदर में होती है, इसलिए अंदर अंदर चलना होगा। जैसे संसार में दृश्य के साथ शब्द है, उसी तरह अपने अंदर दृश्य के साथ शब्द है। अंदर में देखने की जो चीज़ है वह दिव्य ज्योति है और सुनने के लिए दिव्य शब्द है। तुरीय में जाता है तो शब्द मिलता है। वह शब्द बाहर संसार का नहीं है, ऊपर का है। जो कोई उसको सुनता है वह ऊपर खींचता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही सूरत को ऊपर वह शब्द खींचता है और शब्दातीत तक पहुँचाता है। यहाँ पहुँचकर मोक्ष होता है। तब ऐसा हो जाता है जैसे जौ जल में जल पैसन निकसे, यों ढूर मिला जुलाहा।
यह कबीर साहब ने कहा है और गुरु नानक देव ने कहा है, जल तरंग ज्यों जल ही समाया, त्यों ज्योति संगे ज्योति मिलाइया। कह नानक भ्रम कटे की बारा, बहुर न होई है जौला जीव। इसी को मोक्ष कहते हैं। इसको जो प्राप्त कर लेता है उसका आवागमन छूट जाता है, वह सब दुखों से छूट जाता है, परम सुख पाता है। वह सुख कैसा है? वह ब्रह्म सुख है, उसके साथ दुख नहीं है। यह असली मुक्ति है। जब तक शरीर का जीवन है तब तक इस शरीर में रहता है, तब तक उस शब्द के साथ लगा रहता है कि सोबत जागत ओठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस दिन बाज जम जालिम पचिहारा। दरिया साहब बिहारी। इस तरह की अवस्थाएं जब हो जाती है तो वह शब्द को नहीं पकड़ता है, बल्कि शब्द से ही पकड़ा जाता है। उसको कर्म बंधन नहीं लगता है। कर्म भरम भयो छारा, सहजोबाई ने जो बताया है वह हो जाएगा। जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। देह संग ना हो बे मुक्ता, मुए मुक्ति कह होई हो। अतीरथ बासी होयन मुक्ता, मुए मुक्ति न धरनी सोई हो। जीवत भरम की फांस न काटी, मुए मुक्ति की प्यासा हो। जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने फिरे पियासा हो। जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो। यह कबीर साहब की वाणी है। इस तरह की अवस्था में रहकर जो कर्म करता रहता है, कर्मयोग है। इस तरह संसार में जो रहता है शब्द से पकड़ा रहता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से परे तुर्य को भी पार कर जाता है। वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है, कर्म फल से वह छूट जाता है। इसी दशा में रहने को असली कर्मयोग कहते हैं। यही कर्मयोग श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। इसी कर्म में लगा हुआ जीवन बितावे तो फिर जन्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मुझको हो गया है। संतों की वाणी पर विश्वास है, भगवान की वाणी पर विश्वास है, मानता हूँ और करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।